Hello, dear students. Good morning. Hope you are all fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Hello. सभी स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5 एक 3 का आज हम उसके बुक वर्क करेंगे। पहले हैं फर्स्ट कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। ऐठा, ऐठा क्या होता है? अकड़ा हुआ। मूठ, मूठ किसे कहते हैं बच्चों? कपड़े की मूठ। जैसे कपड़े की गांठ बना के हम सेकते हैं ना, उसे कहते हैं कपड़े की मूठ। मुडेर, मुडेर किसे कहते हैं? छत की जो चार दीवारी होती है ना छत के, उसे कहते हैं मुंडेर। ढब, ढंग, ढंग युक्ति। ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ के सामने ठीक का निशान लगाइए। ठीक है, आपने इस पे सही पे टिक करना है। फर्स्ट हमारा है बेचैन। बेचैन का अर्थ है फर्स्ट बेफिक्र, सेकेंड बेपरवाह, थर्ड व्याकुल। तो इसमें क्या है बेचैन का अर्थ? व्याकुल। तो आपने व्याकुल पर टिक करना है। उसके बाद सेकेंड एंट का अर्थ है फर्स्ट अकड़, सेकेंड घमंड, थर्ड दोनों अर्थ सही है। तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट एंट का अर्थ होता है अकड़, तो इस पर टिक करना है आपने। थर्ड ढब, ढब का शब्द का अर्थ है बड़ा तिनका, युक्ति या रुमाल। तो सेकंड पे टिक करना है युक्ति। उसके बाद नेक्स्ट इज फोर्थ, ताने देने का अर्थ है फर्स्ट बात बनाना, बात कहना या चुपती हुई बात कहना। तो क्या आंसर आएगा? चुपती हुई बात कहना। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपके ये लघु प्रातीय प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न इज कवि कहाँ खड़ा हुआ था? जो कवि था वो कहाँ खड़ा हुआ था? कवि अपनी छत की मुडेर पर खड़ा था। मुडेर क्या, मैंने पहले भी पढ़ा है, मुडेर क्या होती है? छत की चार दीवारी को कहते हैं। तो कवि कहाँ खड़ा हुआ था? कवि अपनी छत की मुडेर पर खड़ा था। सेकेंड, कवि की बेचैनी का क्या कारण था? जो कवि है उसकी बेचैनी का, कवि की आँखों में छोटा सा तिनका पड़ गया था। जो कवि थी उसकी आँखों में छोटा सा तिनका पड़ गया था, वही कवि की बेचैनी का मुख्य कारण था। आगे थर्ड क्वेश्चन इज कवि की ऐंठन का क्या हुआ? कवि की ऐंठन दबे पांव भाग गई। जो कवि की ऐंठन थी ना, वो क्या करेगी? दबे पांव भाग गई। ठीक है। ऐंठन क्या होता है? अकड़, अकड़ दिखाना। उसके बाद ये आपके हैं द्वितीय उत्तरातीय प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न इज कवि का घमंड किसने और कैसे तोड़ा? कवि का घमंड एक तिनके ने तोड़ा। जो कवि का घमंड था उसे किसने तोड़ा? एक तिनके ने तोड़ा। जब कवि अपनी छत की मुडेर पर खड़ा था, अचानक एक हवा के झोंके से उनकी आँखों में एक तिनका पड़ गया। जब वो अपनी छत की मुडेर पर खड़ा था तब क्या हुआ? अचानक से एक हवा का झोंका आया और उसकी आँखों में क्या पड़ गया? एक तिनका पड़ गया, जिससे उसकी आँखें दुखने लगी। इसी कारण उनका घमंड टूट गया। इस कारण उस तिनके से उनका क्या हुआ? घमंड टूट गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज समझ शब्द का यहाँ क्या तात्पर्य? जो समझ है
उस शब्द का अर्थ बताना है। क्या अभिप्राय है? यहाँ पर समझ शब्द का तात्पर्य अपने मन से है, ठीक है, अपने मन से। कवि कहता है तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए का तात्पर्य है तब मेरे हृदय मेरे मन ने मुझे ताने मारकर समझाया। जैसे कविता में लिखा हुआ है समझ ने यूं मुझे ताने दिए, इस लाइन का क्या अभिप्राय है? तब मेरे हृदय ने और मेरे मन ने मुझे ताने मारकर समझाया। ठीक है बच्चों, और बच्चों के आप सभी को समझ आ चुका होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।